सबसे पहले आप स्क्रीन में कस्तूरी मृग को देखिए, जिसे मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। ये मस्क डियर काफ़ी सुंदर होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल को पहचानना काफ़ी आसान होता है। जो मेल होता है उसके दांत बाहर की ओर निकले होते हैं और इन्हीं की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। वहीं फीमेल एक नॉर्मल हिरन की तरह होती है, तो इसलिए हम यहाँ फीमेल को इग्नोर करके कस्तूरी मृग के बारे में बात करेंगे। अब कस्तूरी मृग को उत्तराखंड का स्टेट एनिमल इसलिए चुना गया क्योंकि कस्तूरी मृग की नाभि में जो कस्तूरी पाई जाती है वह इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि कई तस्कर इन्हें मारकर इनकी कस्तूरी को बाजार में बेचकर काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। शोधकर्ता ये बताते हैं कि जब ये हिरन अपने किशोरावस्था यानी यंग एज में होता है तो इसकी नाभि में कस्तूरी बननी स्टार्ट हो जाती है। उस समय ये कस्तूरी तरल रूप में इसकी नाभि में रहती है, इसलिए जहाँ जहाँ घूमता है तो वो स्थान खुशबू से भर जाता है। लेकिन समय के साथ साथ जब ये वयस्क होने लगता है तब ये कस्तूरी तरल रूप से हटकर धीरे धीरे सूखकर काली बन जाती है। तब कई बार ज़्यादा कस्तूरी होने के कारण जब ये जंगलों या झाड़ियों में दौड़ता है तो उसकी नाभि से कस्तूरी गिर जाती है, जिसे पहाड़ी लोग बिन बांधकर शहरों में बेच देते हैं। लेकिन वहीं कुछ तस्कर इन्हें जानबूझकर मार देते हैं। ये कस्तूरी मेडिकल लाइन में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि इससे कई दवाइयों और सीरम का निर्माण किया जाता है। यदि किसी को सर्दी, जुखाम या निमोनिया होता है तो वह इसे सूंघकर पल भर में ही ठीक हो जाता है। कस्तूरी इसके नाभि में तरल रूप में होती है और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि इसी कस्तूरी से सेंट भी बनाई जाती है। और दोस्तों, इस कस्तूरी के सेवन करने से याददाश्त की शक्ति भी आती है, जिसका यूज कोमा में गए पेशेंटों का भी किया जाता है, या जिनकी याददाश्त चली जाती है तो उन्हें भी कस्तूरी मृग के इस कस्तूरी का चूर्ण दिया जाता है। इसी कस्तूरी की वजह से इस हिरन की याददाश्त इतनी पावरफुल होती है कि ये जिस स्थान में रहता है तो वही यही रहना पसंद करता है। भले ही ये अपना खाना खाने के लिए कई किलोमीटर निकल जाए, लेकिन वापस ये अपने घर ही आ जाता है। तो दोस्तों, इसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस हिरन का नाम कई संस्कृत श्लोकों में भी किया गया है, जहां इसे काफ़ी पूज्य माना गया है। बताया यह भी जाता है कि जिस हिरन को मारने भगवान राम माता सीता के कहने पर निकले थे तो वह भी कस्तूरी मृग था, और माता सीता को कस्तूरी मृग काफ़ी पसंद आया था। क्या हुआ सीते? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए, जल्दी आइए। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले? क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे, देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। कस्तूरी मृग की विशेषता इतनी ज़्यादा है कि महान संत कबीर ने कस्तूरी मृग के बारे में अपने दोहे में कहा था कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही। यानी कस्तूरी इस हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इससे वो अनजान हिरन उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में ढूंढते रहता है, और उसे ढूंढने की चाह में वह अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन इसको यह नहीं पता होता है कि वह कस्तूरी की गंध उसकी नाभि से आ रही है। और ये बात सच भी है दोस्तों, क्योंकि ये हिरन पूरी ज़िंदगी में कस्तूरी की खुशबू सुनकर उसके ही खोज में रहकर अपने प्राणों को गंवा देता है। उसको यह नहीं पता होता है कि ये खुशबू इसकी नाभि से ही आ रही है। कस्तूरी मृग भारत के उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यह एक हिमालयी जीव है जो कि लो टेम्परेचर में रहना पसंद करता है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। इस हिरन की इतनी ज़्यादा विशेषता और यूनिकनेस के कारण जब 9 नवंबर 2000 के समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो कस्तूरी मृग को ही उत्तराखंड के लोगों ने अपना राजकीय पशु चुनना सबसे बेहतर समझा। राजकीय पशु बनने के बाद तस्करों द्वारा इसको मारने की संख्या में भी काफ़ी कमी हुई और कस्तूरी की भी अवैध तस्करी को रोका गया, क्योंकि दोस्तों, अगर यह उत्तराखंड का स्टेट एनिमल नहीं बनता तो मैं श्योर हूँ कि यह उत्तराखंड से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाता। तो दोस्तों, कस्तूरी मृग को उत्तराखंड का स्टेट एनिमल इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो ये हिरन बहुत कम मात्रा में उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और दूसरा कि इसके अंदर जो कस्तूरी होती है
उससे मेडिकल साइंस को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली और प्राचीन काल से ही शास्त्रों में कस्तूरी मृग को काफ़ी पूज्य माना गया है, जिस वजह से ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल बनकर सबके सामने आया। इसलिए दोस्तों कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर का उत्तराखंड में विशेष महत्व है। उत्तराखंड की स्टेट बर्ड मोनाल पिजन है और ये कैसे उत्तराखंड की स्टेट बर्ड बनी, तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसे मैंने अपने चैनल में पहले से ही अपलोड किया है। ऐसे ही उत्तराखंड की महान गाथाओं को जानने के लिए आप नैनीताल मैनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे।